आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बजट आने वाला, निर्मला सीतारमण का पहला बजट है, मोदी सरकार का जो 2.0 है उसका पहला बजट है। ऐसे में एक टैक्स जो लगाने की बात हो रही है उसकी हम चर्चा करेंगे। उसे कहेंगे इनहेरिटेंस टैक्स। कहा जा रहा है कि वो फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। 1985 में ख़त्म किया गया था। दरअसल इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब विरासत कर। जो व्यक्ति बड़ी विरासत छोड़ जाता है, ढेर सारी ज़मीनें छोड़ जाता है या और कोई प्रॉपर्टी उस तरह की छोड़ जाता है, और ऐसे में तमाम लोग हैं जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और उस पर उस तरह का कोई टैक्स नहीं देते हैं। और क्योंकि मोदी जी की दो बड़ी योजनाएं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है और 2022 तक उन्हें हर व्यक्ति को घर देना है। ऐसे में जो उम्मीद की जा रही है कैसे अमीरों से ज़्यादा पैसा लिया जाए। देश में 1% अमीर हैं, जो 58% जो बाकी जनता है उससे ज़्यादा दौलत उनके पास है। तो ऐसे में कैसे उस दौलत को वापस लाया जाए। चिदम्बरम ने कोशिश की थी 2012 में इस टैक्स को लगाने की। तो ऐसे में दिक्कत कई आनी है। पहले तो कि वो लिमिट क्या रखी जाएगी, और क्योंकि ज़मीनें जो होती हैं कई 100 बीघा ज़मीनें बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं उनके बेटों को मिली हुई हैं, किसान हैं इसलिए टैक्स से वो अब तक बचे हुए हैं। लेकिन क्या उन पर टैक्स ही लागू होगा? क्या जिन्हें पहले से मकान मिले हुए हैं, जो पॉश दिल्ली के इलाकों में पुराने मकान हैं लेकिन उनकी इनकम वैसे नहीं है, मान लो वो मकान में किराएदार रखते नहीं हैं, खुद ही रहते हैं लेकिन उनके मकान की कीमत करोड़ों में है। ऐसे शहरों में तमाम जगह ऐसे मकान बने हुए हैं जिसमें मकान की कीमत तो करोड़ों में है लेकिन उनकी इनकम कुछ ज़्यादा नहीं है। तो वो टैक्स कैसे पे करेंगे? तो क्या उनको मकान बेच के उनके करोड़ों हाथ लगेंगे? तो इन्हें पुश्तैनी मकान बेचना पड़ेगा। इस तरह की तमाम दिक्कतें। और लिमिट क्या हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, जिस पे कि विरासत कर यानी इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाए, उसको लेकर मंत्रालय में तमाम डिस्कशन हुआ। और फाइनल नतीजा क्या आया ये या तो पीएम बेहतर जानते हैं या वित्त मंत्री बेहतर जानते हैं। तो ये टैक्स लगेगा तो कम से कम एक बात तो तय है कि पैसा आएगा सरकार के पास। दूसरी बात ये तय है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की चांदी हो जाएगी, जितने भी सीए हैं, क्योंकि उनको नई तरह का काम मिलेगा। और वो काम किस तरह का होगा कि लोग ये चाहेंगे, क्योंकि बहुत पहले खबर आनी शुरू हो गई थी तो बहुत सारे लोगों ने अपने पास जो विरासत थी उसको ट्रस्ट में तब्दील करना शुरू कर दिया या अपने बच्चों के नाम करना शुरू कर दिया ताकि टैक्स कम से कम लगे। लेकिन ये टैक्स लगता कैसे है? यूएस में ये और यूके में भी 40% तक है टैक्स। इसमें कुछ रिबेट मिलती है और जो रिबेट काटने के बाद जो टैक्स होता है उस पर एक दर के हिसाब से टैक्स लगता है। तो देखते हैं विरासत कर इंट्रोड्यूस होता है कि नहीं, और अगर लगा तो उसकी बाकी प्रावधान में आपको बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।